नमस्कार, आप देख रहे हैं अहिंसा एक्सप्रेस न्यूज। मांगे पूरी नहीं हुई तो शुरू करेंगे बेमियादी हड़ताल। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के अनपरा व ओबरा बिजली कर्मचारियों ने शुक्रवार को चौथे दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रखा। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर बेमियादी हड़ताल की चेतावनी के साथ ही उत्पीड़न की कार्रवाई किए जाने पर जेल भरने की चेतावनी दी। ओबरा व अनपरा और पिपरी में भी कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। विरोध सभाओं में शीर्ष प्रबंधन की नीतियों को कर्मचारी विरोधी करार देते हुए इसका पूरा जोर विरोध करने की आवाज़ बुलंद की। अनपरा तापीय परियोजना में कार्यालयों में बाहर और परियोजना गेट पर एकत्रित होकर अभियंता, अवर अभियंता एवं कर्मचारियों ने शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलन कर्मचारियों ने अनपरा पावर प्लांट व ओबरा पावर प्लांट पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रहे। जो भी सरकारी इकाइयां हैं उनको निगम बनाने की सरकार कोशिश करती है और हर बार आप लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। जी, अगर ये सरकार इस पे नहीं चलती है तो आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति यही है, हमारी मांग भी यही है कि अगर सरकार निजीकरण का कोई भी फैसला लेती है और कर्मचारियों को बिना सुने, कर्मचारी उनके जितने भी संगठन हैं उनको बिना सुने, स्टेक होल्डर्स को बिना सुने, आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस हम लोग दे रहे हैं। आप आखिर किस आधार पर निजीकरण की आग में झोंकना चाहते हैं? किस आधार पर निजी घरानों को आप जो है इस्टेब्लिश्ड जो राज्य की संपत्तियां हैं वो कौड़ियों के भाव 1-1 रुपए की लीज पे 99 साल के लिए दे दिया जाता है। आखिर राज्य की संपत्तियों को किस आधार पर आप देते हैं? क्या आप वेलफेयर स्टेट की कैटेगरी में आते हैं? आप वेलफेयर स्टेट की जो है परिभाषा से ही दूर भाग जा रहे हैं। आपके प्रदेश में, आपके देश में तमाम गरीबों की संख्या है। क्या आप निजी घरानों को जो भी ऊर्जा इकाइयां हैं, ऊर्जा निगम है, उनको दे देंगे? क्या आप गरीब तक, जन जन तक, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की परिभाषा थी कि जो है एक लास्ट आखिरी गरीब तक जो है कल्याण पहुंचना चाहिए, क्या आप उसको पहुंचा पाने में सक्षम होंगे? क्या आप मुंबई में आप देखते थे कि 50-50 हजार से ऊपर के कोविड के दौरान बिल आए लोगों के, तो क्या आप 50,000 का बिल एक गरीब आदमी जिसकी शायद दिहाड़ी भी 100-150 से ज्यादा, 200 से ज्यादा नहीं है, उसमें उसको तमाम परिवार के खर्चे चलाने हैं, दवाई के खर्चे चलाने हैं, बीमारियों की चिंता है, पढ़ाई की चिंता है बच्चों की, क्या आप 50-50 हजार के वो बिल भर पाएगा या 5,000 के, 10,000 के बिल भर पाएगा? कुछ चीजें इसेंशियल सर्विस होती है। जुडिशरी में आप कोई भी गरीब व्यक्ति जाता है, उसको लीगल फ्री असिस्टेंस मुहैया कराया जाता है, क्या आप फ्री मुहैया करा पाएंगे? क्या सरकारी कंपनियां सिर्फ इसलिए हैं कि वो घाटे का सौदा बनी रहे और आप उनपे जनता के सामने दिखाते रहें कि घाटे का सौदा है ये, क्योंकि वो लाइन लॉस वाले क्षेत्रों में काम करेंगी, जहां भी प्रॉफिटेबल रहेगा वहां पे आप निजी कंपनियों को देंगे? तो क्या हम लोगों को कुछ जानबूझ के नहीं टारगेट किया जा रहा है सरकारी कर्मचारियों को बदनाम करने के लिए? आप लोगों की अगर सरकार इसे निजीकरण करने की बात, मुझे लगता है कि हमारे आदरणीय और सम्मानित हमारे मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी भली भांति परिचित हैं कि हम लोगों की जो मांगे हैं वो जायज हैं। ये प्रबंधन में बैठे भ्रष्ट जो है नौकरशाह लोग हैं वो गुमराह किए हुए हैं सरकार को। जब भी हमारी सीधे तौर पे बात हमारी सुनी जाएगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि हम लोग जायज मांगों के लिए खड़े हैं, कोई भी नई मांग नहीं है। ठीक है। आज आप लोग का आंदोलन चल रहा है कई दिनों से, किन मांगों के तहत आंदोलन है और कब तक चलेगा? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हम लोगों का आज का आंदोलन है ये प्रदेश व्यापी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का चौथा दिन है और इस आंदोलन की नोटिस संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय प्रतिनिधियों ने सरकार को और ऊर्जा प्रबंधन को 1 माह पूर्व 3 नवंबर को ही दे दिया था और इसके बाद 4 दिन तक लगातार हम लोग अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पे हैं। फिर भी ना तो प्रदेश सरकार को इसकी चिंता हो रही है, ना ही ऊर्जा प्रबंधन को हो रही है। हमारी 15 सूत्री जो मांगे हैं वो बिल्कुल जायज मांगे हैं और कोई उसमें से नई मांगे नहीं है, सब पुरानी मांगे हैं। चाहे तो वह वेतन विसंगति हो,
चाहे हम लोगों का जो जनरेशन इंसेंटिव मिलता था वो बंद हो गया अप्रैल 20 से, कैशलेस इलाज, पुरानी पेंशन की बहाली, ऊर्जा निगमों का निजीकरण और धीरे धीरे संविदा कर्मियों का जो है इनको न तो उनको बोनस दिया जा रहा है, न हमारे कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है। तो इस तरह से जायज मांगे पूरे हम लोगों की चल रही है, जो कि प्रबंधन को, सरकार को स्वतः दे देना चाहिए। हम लोगों को यहाँ पर आंदोलन करने के लिए सरकार और प्रबंधन ने स्वयं उतारा है। और यदि सरकार को, प्रबंधन को चिंता होती वास्तविक, जैसा कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमें बिजली कर्मियों की जो मांगे हैं उसका मुझे चिंता है, मैं उस पर विचार कर रहा हूं, आपसे अपील करता हूं कि आप लोग अपने आंदोलन से वापस आ जाइए, तो मैं उनसे आपके मीडिया के माध्यम से हम सभी ये कहना चाहते हैं कि यदि वाकई आपको हम लोगों की चिंता है, हम लोगों की जो 15 सूत्री मांगों से जो आपको अवगत कराया जा चुका है, तो तत्काल आप प्रबंधन और हमारे संघर्ष समिति के जो पदाधिकारियों को बुलाकर आप वार्ता करिए। और ये जो टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, आज पूरी जनता परेशान है, तरह जगह जगह बिजली कटौती जो है 2 दिन से नहीं है, कभी 1 दिन से नहीं है, जनता इसकी वजह से परेशान है। इसके लिए दोषी कौन है? प्रबंधन या कहीं ना कहीं सरकार है। तो मैं इस आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी हस्तक्षेप करते हुए वार्ता बुलाएं और हम लोगों की जो जायज मांगे हैं उसका निस्तारण कराएं, तभी हम लोगों का आंदोलन खत्म होगा। नहीं तो फिर आगे केंद्रीय संघर्ष समिति की आज 12 बजे अनिश्चितकालीन इमरजेंसी बैठक की गई है, जिसमें आगे की जो रणनीति होगी उसमें हो सकता है कि हम लोगों को हड़ताल पे जाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और हम लोग हड़ताल पे जाने के लिए यहाँ सभी लोग तैयार भी हो चुके हैं, मन बना लिए हैं। इस बार हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। अभी जो परियोजनाएं हैं, जो सरकारी परियोजनाएं हैं, उनके द्वारा जो विद्युत उत्पादन हो रहा है वो जनता तक पहुंच रहा है, वो किस रेट में पहुंच रहा है? और क्या लगता है कि निजीकरण होने के बाद प्रदेश के हर जनता तक ये बिजली पहुंच पाएगी? क्या उनके पहुंच में होगी? निजीकरण का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो जनता को ही होने वाला है। आज जो बिजली हमारी 2.25 रुपए से लेकर 3.25 रुपए के बीच जनता को मिल रही है, यही निजीकरण होने के बाद क्या कहते हैं 10 से 12 रुपए जनता तक मिलेगी। वही मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकारी तंत्र होने के नाते सरकार क्या करती है, चाहे किसान हो चाहे गरीब मजदूर हो, सबको बिजली बराबर पहुंचाती है बिल की, और उसके ऊपर कोई दबाव भी नहीं रहता है। लेकिन निजीकरण होने के बाद बिजली प्रीपेड जैसी हो जाएगी। जब वो उसको रिचार्ज कराएंगे तभी उनको बिजली मिलेगी, या पहला पैसा देंगे तभी उनको बिजली मिलेगी। तो सबसे ज्यादा जो नुकसान निजीकरण का होने वाला है वो आम जनता और गरीब मजदूर किसान को ही होने वाला है। सब्सिडी और क्रय सब्सिडी समाप्त हो जाएगी।